राग द्वेष के विजेता, मोक्ष मार्ग के प्रतिपादक चरम तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए एक भवावतारी, चर्चा चक्रवर्ती, भीष्म प्रतिज्ञाधारी, अखंड बाल ब्रह्मचारी, आचार्य सम्राट पूज्य श्री जयमल जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए उन्हीं के 11वें पट्टेधर आचार्य सम्राट पूज्य श्री शुभचंद्र जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। जय गच्छाधिपति, व्याख्यान वाचस्पति, उग्र विहारी, वचन सिद्ध साधक, 12वें पट्टेधर आचार्य प्रवर श्री पार्श्वचंद्र जी महाराज साहब, घोर तपस्वी उपाध्याय प्रवर श्री गुणन चंद्र जी महाराज साहब, मेरे अनंत आस्था के आयाम मम जीवन उद्धारक परम पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री पदम चंद्र जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए सभी गुरु भगवंतों के चरणों में वंदन करती हूँ। गुरुदेव श्री की आज्ञा से आत्मबंधुओं, नवपद ओलितप आराधना के अंतर्गत श्रीपाल चरित्र का वांचन आप सभी श्रद्धा भक्ति भाव सहित सुन रहे हैं। अब तक आपने सुना था कि किस तरह से श्रीपाल राज रिद्धि संपदा के साथ अपनी रानियों के साथ जीवन व्यतीत कर रहे हैं। आपने सुना था कि किस तरह से कुंडलपुर नगरी में मकर केतु राजा की पुत्री गुणसुंदरी से उनका विवाह हुआ। वीणा वादन में उन्होंने विजय को प्राप्त किया था। आपने ये भी सुना था कि कंचनपुर नगरी में वज्रसेन राजा की पुत्री तिलोक सुंदरी का स्वयंवर में विजेता बनकर छठा लग्न भी हुआ था श्रीपाल के साथ। और आगे हम सुन रहे थे कि एक दिन अनुचर सभा में आकर के दलपतन नगर के बारे में बताता है। वहाँ का राजा धरापाल और उनकी पुत्री श्रृंगार सुंदरी और उनकी 5 सखियाँ, जिन्होंने ये संकल्प किया था कि अगर उनके समस्या का समाधान होगा उस समय वो उनसे विवाह करेगी। और मन में ये भी चिंतन था कि जो जैन धर्म को जानने वाला, जो जैन धर्म की पहचान करते हुए उसके अनुरूप जीवन जीने वाला हो, ऐसा कोई जैन पति मिले तो ही विवाह करने के लिए तैयार होंगी। ये सारे कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए जब अनुचर उस श्रीपाल राजा को ये सारी बातें बताता है तो अब देखना ये है कि क्या श्रीपाल उनकी समस्याओं का समाधान कर पाते हैं। क्या श्रीपाल का विवाह श्रृंगार सुंदरी और उनकी जो 5 सखियां हैं उनके साथ होगा। चलिए देखते हैं। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि नवपद प्रेम से। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि नवपद प्रेम से। कहे पंडिता सखी समस्या पूर्ण कर सियान, उसी पुरुष संग ब्याह करेगी लखी चतुर सुजान हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि नवपद प्रेम से। सुनी पुरुष कई बुद्धि विशारद समस्या पूर्ण आया, पर सम विकट का कोई पार रंच नहीं पाया हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि नवपद प्रेम से। श्रीपाल सुनहार प्रभावे दलपतन मजार, आया जहाँ कन्या सखी है धरापाल दरबार हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि नवपद प्रेम से। कुंवर अमर सम कुंवरी निरखी चमकी चित तिवार, होय प्रतिज्ञा पूर्ण समस्या जो पूरे इस वार हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि नवपद प्रेम से। सभा बीच में स्थित पुतली तस मस्तक कर ठायो, कहो समस्या पूर्ण कर दे श्रीपाल फरमायो हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि नवपद प्रेम से। समस्या पंडिता की ओर से मन वांछित फल होई। उत्तर पुतले की ओर से
अरहंतादिक नव पद मन वच समरेगा जो कोई, उन पुण्यवान पुरुष के प्रत्यक्ष मन वांछित फल होई हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि नव पद प्रेम से। समस्या विचक्षणा की ओर से, और न देखो कोई। उत्तर पुतले की ओर से। अरिहंत देव सुसाधु सद्गुरु धर्म दया में होय, जपो मंत्र नवकार सदा तुम, और न देखो कोई हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि नव पद प्रेम से। आत्मबंधुओं, पहली पंडिता सखी ने राजकुमारी एवं अन्य सखियों से कहा कि जो पुरुष हमारे प्रश्नों का समाधान करेगा उसी से हम विवाह करेंगे। यह सुनकर कितने ही पुरुष वहां आए, परंतु राजकन्या की समस्या कोई भी हल नहीं कर पाया। इन सब बातों को श्रीपाल ने सुना। हार के प्रभाव से तुरंत ही दलपत्तन नगर में, जहां पर धरापाल राजा की सभा लगी थी, वहां पहुंच गए। देवों के समान श्रीपाल के अद्वितीय रूप सौंदर्य को देखकर राजकुमारी को तथा उसकी सखियों के मन में विचार आया कि अब हमारी प्रतिज्ञा पूर्ण हो जाएगी। श्रीपाल ने सभा के बीच में एक पुतला रखा और उसके मस्तक पर हाथ रख कर कहा कि इनकी समस्या का समाधान करो। श्रीपाल की यह बात सुनकर पहली सखी पंडिता ने समस्या रखी। मन वांछित फल मिलता है, इसका जवाब पुतले ने दिया। अरहंतों आदि नवपद जी का जो मन वचन काया से ध्यान करता है, उस पुण्यवान पुरुष को सभी मनवांछित फल प्राप्त होते हैं। दूसरी सखी विचक्षणा ने समस्या रखी, और किसी को मत देखो। पुतले ने जवाब दिया, अरिहंत देव सुसाधु गुरु दयामय धर्म हृदय में रखो, नवकार मंत्र का सदा जाप करो और किसी को मत देखो। समस्या प्रगुणा की ओर से। कर सफलो अपाणम। उत्तर पुतले की ओर से। देव गुरु आराधना कीजे, दीजे सुपात्र दान, तप संयम उपकार करी, कर सफलो अपाणम हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि नव पद प्रेम से। समस्या निपुणा की ओर से। जितना लिखा लिलाड। उत्तर पुतले की ओर से। रे मन चिंता जाल बीच में, आत्म को मत पाड़, चाहे जितना यतन कर मिलेगा उतना, जितना लिखा लिलाड हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि नव पद प्रेम से। समस्या दक्षा की ओर से। तस सब जग जनदास। उत्तर पुतले की ओर से। जिसने पूर्व पुण्य कमाया, प्रभु फरमावे खास, उन नर के बल बुद्धि लक्ष्मी, तस सब जग जनदास हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि नव पद प्रेम से। समस्या श्रृंगार सुंदरी की ओर से। रवि पहले उगंत। उत्तर पुतले की ओर से। जीवित जग मां यश नहीं लीना, यश बिना क्या जीवंत, जो नर यश ले अस्त हुआ है, रवि पहले उगंत हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि नव पद प्रेम से। हुई समस्या पूर्ण सारी, सब जन आश्चर्य पाया, सुनी न देखी कभी छटा जो, आज रंग वर्षाया हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि नव पद प्रेम से। 5 सखी युत निज कन्या को राजा ने परणाई,
अति दान फिर दियो प्रेम से, सुख से रहे अब माई हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि, नव पद प्रेम से। आत्मबंधुओं, प्रगुणा ने समस्या रखते हुए कहा, आत्मा को सफल करना, इसका समाधान कीजिए। पुतले ने उत्तर दिया, देवगुरु धर्म की आराधना कीजिए, सुपात्र दान दीजिए, तप संयम में मन लगा करके आत्मा को सफल बनाए। चौथी सखी निपुणा ने कहा, जितना ललाट में लिखा हो। पुतले ने जवाब दिया, हे मन, चिंताओं के जाल में तुम अपनी आत्मा को मत फंसा। चाहे कितना भी प्रयास कर ले, जितना ललाट में लिखा होगा उतना ही मिलने वाला है। पांचवी सखी दक्षा ने आगे और पूछा, उसके जगत में सभी दास होते हैं। पुतले ने उत्तर में कहा, जिसने पूर्व में पुण्य प्राप्त किया हो, उस पुरुष को बल, बुद्धि, लक्ष्मी सभी सरलता से प्राप्त होते हैं और सारा जग उसका दास होता है। राजकुमारी श्रृंगार सुंदरी ने आगे कहा कि सूर्य से पहले उदित होता है। पुतले ने जवाब दिया, जिसने अपने जीवन में यश प्राप्त नहीं किया तो यश के बिना भी कोई जीवन है। जो मनुष्य यश कमा के मरता है वही सूर्य से पहले उदित होता है। सारी समस्याओं का सहजता के साथ में समाधान हो गया। सारे सभासद आश्चर्यचकित रह गए। आज सभा में अनुपम छटा दिखाई दे रही थी। 5 सखियों सहित धरापाल राजा ने अपनी श्रृंगार सुंदरी राजकुमारी का विवाह श्रीपाल के साथ खूब धूमधाम से किया। प्रीतिदान भी विशाल मात्रा में धन आदि अर्पण किया। श्रीपाल वहां सभी के साथ आनंद से रह रहे हैं। अंग भट विप्र उसी सभा में कुंवर चरित निहार, प्रसन्न होई के श्रीपाल से बोला वचन विचार हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि, नव पद प्रेम से। कोलागपुर को भूप पुरंदर, विजया सुंदर रानी, 7 पुत्र पे सुता जय सुंदर, प्रत्यक्ष रंबा समानी हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि, नव पद प्रेम से। रूप अनुपम लखी भूप पूछे पाठक के ताई, कन्या जैसा मिले योगवर, 2 युक्ति ऐसी बताई हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि, नव पद प्रेम से। राधा वेद स्वरूप जब पूछा, तब मैं इसे पढ़ाई, साधनादिक सारी क्रिया को भिन्न भिन्न दी दर्शाई हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि, नव पद प्रेम से। चक्र 8 स्तंभ के ऊपर दक्षिण वाम फिरावे, छिद्र ऊपर काष्ठ पुतली, राधा नाम ठहरावे हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि, नव पद प्रेम से। आत्मबंधुओं, उसी सभा में एक दिन अंगभट्ट नामक ब्राह्मण ने श्रीपाल के रूप गुण से आकर्षित होकर उनसे कहा कि कोलागपुर में पुरंदर राजा विजया सुंदर महारानी के 7 पुत्रों के बाद में रंबा उर्वशी के समान अनिंद्य जय सुंदर कन्या है। उसका ऐसा अद्वितीय रूप देखकर राजा ने ज्योतिषियों से कहा, कोई ऐसा उपाय बताए जिससे कन्या के योग्य वर मिल जाए। मंत्री आदि सभी ने उपाय बताया राधा वेद का। जब राजकुमारी विद्यार्जन कर रही थी तब गुरुजी ने उसे राधा वेद के बारे में बताया था। राधा वेद उसे कहते हैं कि एक स्तंभ के 8 चक्र, उनमें से 4 चक्र वाम और 4 चक्र दाहिनी ओर घूमते रहते हैं। उसके ऊपर एक पुतली
राधा की चक्र के साथ फिरती रहती है, उसके नीचे तेल की कढ़ाई भर के रख दी जावे। अमुक व्यक्ति उस तेल की कढ़ाई के पास अधोमुख से बैठ जो घूमती हुई पुतली का प्रतिबिंब तेल की कढ़ाई में देखकर तीर चलावे, वह तीर उस पुतली की आंख में जाके लग जाए, उसे राधावेद कहते हैं। अर्थात धनुर्वेद में राधावेद से बढ़कर और कोई नहीं है। बस उसी पुरुष की वह कन्या वर के लिए प्रतिज्ञा कर रही है। धनुर्वेद की कला कठिन या सारे चतुर सुजान, मूढ़ न जाने भेद इसी का, सुन कन्या धर ध्यान हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि नवपद प्रेम से, उसी दिवस से ली प्रतिज्ञा राज्य सुता ने ठान, राधा वेद साधे सो वरना, दूजा भ्रात समान हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि नवपद प्रेम से, राजा सुन मंडप रचायो राधा वेद विचार, कोई न साध सके उस ताई, तुम साधो कुंवार हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि नवपद प्रेम से, भट्ट मुख सुन तस कुंडल दीना, श्रीपाल कुंवार, रैन रहिए प्रातः आविया, कोलागपुर उदार हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि नवपद प्रेम से, मंडप बीच में खड़ा कुंवर सब देख रहे दीदार, हार प्रभावे राधा वेद को, साधी लगी नवार हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि नवपद प्रेम से, वरमाला पहनाई कुंवरी ब्याह कियो भूपाल, नृपदत्त आवास बीच में, सुख भोगे श्रीपाल हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि नवपद प्रेम से, जो जो परिणीति रिया सो सब श्रीपाल बुलवाई, प्रसन्न हो निज भ्रात साथ ले, हाजिर हुई सब आई हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि नवपद प्रेम से, सैन्य सबल दल साथ कुंवर के, है गए रथ परिवार, चली सवारी थाना शहर को, कंकु द्वीप मंझार हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि नवपद प्रेम से, श्रीवर सुंदर देख श्वशुर ने, श्रीपाल के ताई, राज्य अभिषेक करी आपने, गादी दिया बैठाई हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि नवपद प्रेम से। आत्मबंधुओं, जब राजकुमारी ने सुना कि राधावेद बुद्धिमान पुरुष ही कर सके, साधारण राजकुमार में वह कला नहीं आती है, तब उसने निश्चय कर लिया, मैं उसी के साथ विवाह करूंगी जो राधावेद कर सकता है, बाकी सब पुरुष मेरे भाई के समान है। राजा ने राजकन्या की बात सुनी, उसके संकल्प को सुनकर अविलंब राधावेद हेतु स्वयंवर मंडप रचा दिया। कई राजकुमार आए किंतु राधावेद नहीं कर सके। हे श्रीपाल, मुझे आपसे आशा है आप राधावेद साध सकते हो, अतः आप कृपा कीजिए। पंडित के मुख से सारी बात सुनकर श्रीपाल ने उसे कानों के कुंडल उपहार स्वरूप दे दिए। श्रीपाल विद्या के प्रभाव से सुबह होते ही कोलागपुर नगर पहुंच गए।
सीधे स्वयंवर मंडप में चले गए। सब उनके तेज को आश्चर्यचकित होकर देख रहे हैं। श्रीपाल ने उस हार के प्रभाव से तत्क्षण राधा वेद को साध लिया। कुछ समय भी नहीं लगा, राजकन्या ने तुरंत श्रीपाल के गले में फूलों की माला पहना दी। राजा ने अपनी जय सुंदर कन्या का विवाह बड़े धूमधाम से श्रीपाल के साथ कर दिया। राजा ने अपने ही राजप्रासाद में श्रीपाल को रहने का स्थान दिया। श्रीपाल राजप्रासाद में सुख सहित अपने पुण्य भोग रहा है। जिन जिन राजकुमारियों के साथ विवाह हुआ उन सबको श्रीपाल ने कोलागपुर नगर बुलवा लिया। जैसे ही श्रीपाल का संदेश पहुंचा वैसे ही सब रानियां तुरंत प्रसन्न चित्त अपने अपने भाइयों के साथ श्रीपाल के पास पहुंच गई। श्रीपाल अपने पूरे परिवार व सेना, रथ, हाथी, घोड़े आदि दल बल के साथ कोलागपुर से प्रस्थान कर कंकु द्वीप के थाना शहर में पहुंच गए। श्रीपाल जैसे ही थाना शहर में पहुंचे, उनके ससुर राजा शुभ मुहूर्त देखकर अपना दायित्व श्रीपाल को सौंप दिया। श्रीपाल का राज्याभिषेक करके विधिवत कंकु द्वीप का राजा घोषित कर दिया। बैठ सिंहासन मुकुट शीश पे शोभे गल बिच हार, चंवर छत्र हो सामंत 16, नमन करे चरणार हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि नव पद प्रेम से। एक दिन आई याद रैन में मैना सुंदर नार, निकट कोल वचन का आया, दिल में करे विचार हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि नव पद प्रेम से। रैन मंजूषा गुणमाला कहे अर्ज सुनो अरविंद, क्या व्यापिया चिंता आपने, क्यों नहीं आई नींद हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि नव पद प्रेम से। मत पूछो मुझ बात यह प्यारी, समझो इतना माई, मैना सुंदरी सती याद मुझ इस बिरिया में आई हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि नव पद प्रेम से। 12 वर्ष आटम का वचन दे मैं निकला उस वार, उसी वचन का प्यारी मुझको गहरा पड़ा विचार हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि नव पद प्रेम से। सुनी वचन पति का प्रमदा, विनय युत वचन उचारे, मर्जी हो वहाँ राज पधारे, हमको लेकर लारे हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि नव पद प्रेम से। श्रीपाल चले वहाँ से ले सेना परिवार, मार्ग में कई भूप भेटनो, करे मिले उस वार हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि नव पद प्रेम से। आत्मबंधुओं, राज्य सिंहासन पर सुशोभित हो रहे श्रीपाल इंद्र से कम नहीं लग रहे थे, क्योंकि उनके मस्तक पर मुकुट शोभा बढ़ा रहा है, गले में नवलड़ियों से युक्त हार है, दोनों तरफ चंवर डुल रहे हैं, छत्र के नीचे विराजमान है। 16 बुद्धि निधान मंत्री उनके चरणों में सदा नतमस्तक है। श्रीपाल जैसे राजा को पाकर राज्य के प्रजाजन आदि अपने आप को धन्य मान रहे थे। एक बार रात्रि के समय श्रीपाल राजा को मैना सुंदरी की याद आई। उसने विचार किया, मैंने उनसे मिलने का वचन दिया था, अब वह समय निकट आ रहा है, मुझे उनसे अब मिलना चाहिए। इन्हीं विचारों में मग्न हुए राजा को पता ही नहीं चला कि कितनी रात व्यतीत हो गई। उनको अपना अतीत चलचित्र की भांति
दिखने लगा। नींद उनसे कोसों दूर चली गई। न नींद को उनकी याद आई, न उनको नींद की याद आई। याद आई तो मात्र अपनी उपकारी माँ व पत्नी की। ऐसी याद कि वो अन्य किसी में उपयोग न रहा। रैन मंजूषा व गुणमाला ने देखा, अहो हमारे स्वामी अभी तक सोए नहीं, जाग रहे हैं। आज ऐसी कैसी चिंता हो गई। दोनों श्रीपाल के निकट आई और विनयपूर्वक अपने स्वामी से पूछा, हे आर्यपुत्र, आप किस उलझन में हैं? क्या बात है? कैसे चिंता की रेखा दिखाई दे रही है? आपको अभी तक निद्रा देवी ने अपनी गोद में क्यों नहीं सुलाया? तुम मुझसे अधिक कुछ मत पूछो, बस इस क्षण मुझे सती शिरोमणि मैना सुंदरी की याद आ गई। जब मैंने वहां से प्रस्थान किया था तब मैंने उनसे कहा, 12 वर्ष के बाद जो अष्टमी आएगी तब मैं तुमसे वापस आकर मिलूंगा। ऐसा कहकर मैं वहां से रवाना हुआ था। वह समय निकट आ गया, इस कारण मैं गहरे विचार में उतर गया। दोनों रानियां यह बात सुनकर बोली, आप जब भी आदेश दे तब सारी तैयारी हो जाएगी। हम भी आपके साथ ही चलेगी। अच्छा समय देखकर श्रीपाल ने वहां से रनिवास के साथ प्रस्थान कर दिया। मार्ग में जो भी नगर आता वहां के राजा से जरूर मिलते और उपहार स्वरूप कुछ न कुछ भेंट जरूर देते। यह एक सात्विक व्यवहार है। आत्मबंधुओं, जीव जो भी प्राप्त करता है मात्र पूर्व जन्म के कृत पुण्य कर्मों के द्वारा ही प्राप्त कर सकते हैं। उसमें अहंकार जैसा भाव न हो तो आगे से आगे पुण्य हाथ जोड़कर उसका स्वागत करते हैं। सज्जन पुरुष की यही पहचान है, जो अपने वचन के पक्के होते हैं। कितनी ही सुविधा क्यों न मिले पर अपने वचन को स्मरण करते रहते हैं। वचन से फिसलने वाला पुरुष जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में फिसल सकता है। जीवन को सुरक्षित बनाना है, जीवन को सदाचारमय बनाना है तो अपने वचन की ओर आकर्षित हो, अर्थात हम जो संकल्प करते हैं उनसे भटके नहीं, उन पर अटल रहे। और अगर संकल्प में अटलता रही तो शिकर दूर नहीं, बिल्कुल हमारे पास ही है। आय सुपारख नगर बहार, कुंवर ने डेरा लगाया। पूछे मित्र से क्यों नहीं यहाँ का, भूप सामने आया हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि नवपद प्रेम से। कहे सचिव महासेन नृप यहाँ तस तारा पटनार। तिलक सुंदरी कन्या जिसके, अप्सरा के उनियार हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि नवपद प्रेम से। दीर्घ पृष्ठ डसी सा कन्या की ना बहुपचार। औषध मंत्र का ज्ञाता आया, गुण नहीं हुआ लगार हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि नवपद प्रेम से। सुता दुख से पीड़ित राजा नहीं आया यहाँ बहार। और न कारण समझ भूप है, गुणवंत सरदार हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि नवपद प्रेम से। कुंवर कहे कन्या बतलाओ, करो जाय उपचार। तुरंग चढ़ा शहर में आया, देखे बहुत नर नार हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि नवपद प्रेम से। श्मशान ले जाती जानी, शीघ्र उसे ठहराई। हार प्रक्षाल पानी को छांटा, कन्या होश में आई हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि नवपद प्रेम से। प्रसन्न होए परिवार नृप, फिर बोले इस प्रकार।
जो दयालु ऐसे नहीं आते, करता कौन उपकार हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि नवपद प्रेम से। किया उपकार तेरे पर पूर्ण, इसी पुरुष इस वार। इस कारण वर इसको जल्दी, नहीं ऐसा संसार हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि नवपद प्रेम से। श्रीपाल का आनन देखी बाला प्रेम भराणी, ब्याह कर दिया शीघ्र भूप ने, बोले जन जयवाणी हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि नवपद प्रेम से। आत्मबंधुओं, श्रीपाल ने सुपारख नगर के बाहर अपना डेरा जमाया। उसने अपने मित्र से पूछा, यहाँ का राजा हमारी अगवानी करने क्यों नहीं आया? तब मंत्री ने बताया, इस नगरी का राजा महासेन और तारापट रानी है। तिलक सुंदरी उनकी एकमात्र कन्या है, जो कि अप्सरा के समान है। उस राजकुमारी को विषैले सर्प ने डस लिया है। उसके उपचार में सारे परिजन आदि लगे हुए हैं। इसी कारण से यहाँ का राजा आपके स्वागत में उपस्थित न हो सका। वैसे महासेन राजा अत्यंत गुणी और उदार हृदय वाले हैं। इतनी बात सुनते ही श्रीपाल घोड़े पर चढ़ बैठा। मंत्री से कहा, मेरे साथ चलकर उस राजकुमारी को शीघ्र बताएं, जिससे समय पर उपचार हो सके। मैं उसको बचाने का प्रयास करता हूँ। दोनों घोड़े पर चढ़कर नगर की ओर चल दिए। रास्ते में श्मशान की ओर जाते हुए नागरिक दिखे, वे भी उधर ही पहुंचे। श्रीपाल ने अपना परिचय दिया और राजा की आज्ञा लेकर चिकित्सा करने की इच्छा प्रकट की। उसने शव को देखा, हार का मंत्रित पानी कन्या पर डाला। चमत्कारिक रूप से तुरंत ही राजकुमारी चेतना में आ गई। राजा एवं सारे नगरजन आश्चर्यचकित होकर श्रीपाल की जय जयकार करने लगे। महासेन राजा परिवारगण सभी अत्यंत प्रमुदित हो उठे। यदि ऐसा उपकारी दयालु पुरुष नहीं आता तो हम अपनी कन्या खो देते। आपका अनंत अनंत उपकार है। पुत्री से कहा, इसका तेरे ऊपर पूर्ण उपकार है, ऐसा विश्व में कोई दूसरा नहीं। इसलिए तिलक सुंदरी भी श्रीपाल को देख मोहित हो गई। महासेन राजा की आज्ञा से दोनों का उसी समय पाणी ग्रहण हो गया। चारों ओर प्रसन्नता का वातावरण बन गया। यह श्रीपाल का 9वां विवाह था। सभी नवपद जी की व जैन धर्म की जय जयकार करने लगे। आत्मबंधुओं, गुणवान पुरुष उपकार करने में विलंब नहीं करते। जैसे ही कोई दुखी नजर आया, तुरंत अपने उद्यम व पुण्य बल से उसका दुख दूर कर देते हैं। ऐसा उपकार, ऐसा सहयोग आत्मा को प्रशस्त मार्ग दिखा देता है। उत्कंठित हुए मात मिलन को, करी सवारी त्यारी। है गए रथ भट मणि कंचन, सहस्त्र वस्त्र सब लारी हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि नवपद प्रेम से। अष्ट प्रिया संग पर नवमी मैना मिलन की चाय। जैसे अष्ट सिद्धि होने पर मुक्ति को लोभाय हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि नवपद प्रेम से। चक्रवर्ती सम आप पथ में भूपत कई न माया। कई देश में होकर मालवे, रवि जैसे प्रकटाया हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि नवपद प्रेम से। सुनी आगमन पर चक्र को प्रमुख मालव राय। भयभीत हो गढ़ सजलीनो, तेज सहा नहीं जाय हो। श्रीपाल नरेश्वर
समर्यो परमेष्टि नवपद प्रेम से। वस्त्र घृत तृणथानादिक कर संग्रह इंदन नीर, सन्नद्ध वद हो सुबट खड़ा, कायर कंपे न धीर हो, श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि नवपद प्रेम से। आत्मबंधुओं, माँ की ममता याद आ गई बेटे को। श्रीपाल आतुर हो गया माँ से मिलने के लिए। लौकिक में माँ से बढ़कर कोई नहीं है। उसकी महिमा जितनी गाई जाए उतनी कम है। माँ साक्षात लौकिक भगवती का रूप है। माँ से मिलने अपनी सवारी उन्होंने तैयार कर ली। जितना भी धन वैभव, द्विपद चौपद, जितना सोना चांदी हीरे मणि माणक लाल आदि तथा चारों प्रकार की सेना साथ लेकर वह 8 पत्नियां साथ नवमी मैना से मिलने की उमंग लेकर श्रीपाल चल पड़े। श्रीपाल जी की मुख्य 8 रानियां थीं और श्रृंगार सुंदरी की 5 सहेलियां पंडिता विचक्षणा आदि भी श्रीपाल जी से ब्याई गई, अतः उनकी 13 रानियां थीं। जिस प्रकार अष्ट सिद्धि मिल जाने पर मुमुक्षु मुक्ति की कामना करता है, उसी तरह 8 रानियां साथ है, पर हृदय मैना सुंदरी के पास है। जहाँ जहाँ जा रहे वहाँ वहाँ चक्रवर्ती के समान विजय होने लगा। सब राजा श्रीपाल नरेश का यश सम्मान करते हैं। इस तरह मालव देश में उनका आगमन है। सूर्य अपनी किरणों सहित पूर्ण आभा से परिपूर्ण होकर जब पृथ्वी पर चमकता है, तब सबकी आंखें चौंधिया जाती है। उसी तरह श्रीपाल भी सबके लिए आश्चर्यभूत सिद्ध हो रहे थे। मालव नरेश चिंता में पड़ गए। न जाने कौन शत्रु राजा आ गया है। भयभीत हो गया। गढ़ के दरवाजे बंद कर दिए गए। दैनिक जरूरत की वस्तुओं का प्रबंध कर दिया गया। जो अनुभवी सैनिक थे वे निडर होकर खड़े थे। आत्मबंधुओं, एक तरफ श्रीपाल अपनी माँ से, अपनी महारानी मैना सुंदरी से मिलने के लिए उत्सुक है, तो दूसरी ओर उज्जैनी का मालव नरेश चिंता में पड़े हैं कि कौन चक्रवर्ती है, कौन राजा है जो आकर के अपनी नगर के ऊपर चढ़ाई कर रहा है। देखना यह है क्या श्रीपाल का मिलन होगा अपनी माँ से, अपनी पत्नी मैना सुंदरी से, और वो मिलन का समय कैसा होगा। क्या श्रीपाल अपने वचन को निभा पाएंगे। जैसे जैसे हम सुनेंगे आनंद की अनुभूति होगी। इसी मंगल भावना के साथ बोलिए श्री जैन धर्म की जय।